Hello बच्चों, let's read the question. Question says the system of equation alpha x plus y plus z equal to alpha minus 1, x plus alpha y plus z equal to alpha minus 1, x plus y plus alpha z equal to alpha minus 1 has no solution if alpha is. ऑप्शन है हमारे पास either -2 और 1, -2, 1 and 2. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे बच्चों, तो हमारे पास इसमें क्या यूज़ करेंगे. अगर हमें कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू d3, then is a system of equation has no solution, then del equal to 0, where यहाँ पे जो डेल की वैल्यू है वो क्या होती है जाएगी यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 and del 1 will be not equal to 0. तो del 1 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी यहाँ से हमारे पास, इसको हम ले लेंगे d1 d2 d3, यहाँ पर आ जाएगा d1 d2 d3 और b1 b2 b3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3. ठीक है बच्चों, ये चीज़ है. मतलब डेल 1 भी होता है, ऐसे डेल 2 जो अगर लिखना हो तो b1 b2 b3 को d1 d2 d3 से रिप्लेस कर देंगे, और अगर डेल 3 लिखना हो तो c1 c2 c3 को d1 d2 d3 से रिप्लेस कर देंगे. ठीक है, तो इस तरह से आएगा. अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या, इसमें हमें इक्वेशन गिवन है अल्फा एक्स. यहाँ पर इक्वेशन हमें क्या गिवन है, अल्फा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू अल्फा माइनस 1. नेक्स्ट इक्वेशन गिवन है एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस जेड इक्वल टू अल्फा माइनस 1. एंड नेक्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है एक्स प्लस वाई प्लस अल्फा जेड इक्वल टू अल्फा माइनस 1. तो सबसे पहले इसके डेल की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन. ठीक है, तो डेल की वैल्यू निकाल लेते हैं. डेल हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, क्या जाएगा अल्फ़ा 1 1 1 अल्फ़ा 1 एंड यहाँ से आएगा 1 1 अल्फ़ा. ठीक है बच्चों, ये चीज़ हमारे पास है. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये इक्वल टू क्या लेके चलेंगे हम, 0. ठीक है, तो यहाँ से इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से देखो क्या जाएगा हमारे पास, अल्फ़ा इंटू ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर -1, फिर -1 इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अल्फ़ा -1 एंड प्लस 1 इंटू यह आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा. ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया अल्फ़ा, यहाँ से आएगा अल्फ़ा स्क्वायर -1, यहाँ से कितना हो गया माइनस ऑफ अल्फ़ा -1, और ये हो जाएगा हमारे पास, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा कितना अल्फ़ा -1 इक्वल टू 0 लेकर चल रहे थे. अब अल्फ़ा स्क्वायर -1 के फैक्टर क्या होंगे, अल्फ़ा -1 इंटू अल्फ़ा +1. तो इस पूरे रिजल्ट में से क्या कॉमन आ रहा है, अल्फ़ा -1 कॉमन आ रहा है. तो रिमेनिंग कितना बचेगा, यहाँ से आएगा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा +1 बचेगा, तो ये आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा, और ये कितना हो जाएगा -1 और -1 मिलके -2. ठीक है, इक्वल टू 0. तो अल्फ़ा की एक वैल्यू तो 1 आ रही है. अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो इसके फैक्टर करेंगे. एक आ रहा है मेरे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा -2 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे 2 1 जा 2 फैक्टर हो जाएगा, तो आएगा अल्फ़ा प्लस ये 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा प्लस 2
और अल्फ़ा माइनस वन इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ रही है, -2 और एंड 1, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू 1, एक तो 1 आ रही है और एक -2 आ रही है। अब हमें यहाँ पे डेल इसमें देखना है कि ये डेल 1 की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि डेल 1 क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो डेल 1 हम निकाल लेते हैं यहाँ से। देखो डेल 1 को अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये जो फर्स्ट रो है उसकी जगह आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा -1, अल्फ़ा -1, अल्फ़ा -1, ठीक है। क्लियर है ना। और यहाँ से अगर हम देखें बाकी को रिजल्ट को हम देखें तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये बाकी रिजल्ट क्या आ जाएंगे हमारे पास, 1 अल्फ़ा 1 और 1 1 अल्फ़ा, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें यहाँ से तो अल्फ़ा ये क्या लेंगे हम, नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से अल्फ़ा -1 कॉमन आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा 1 1 1, है ना, यहाँ से। और ये आएगा 1 अल्फ़ा 1 और 1 1 अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों, अल्फ़ा विल बी नॉट इक्वल टू 1। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या पॉसिबल नहीं है, 1 पॉसिबल नहीं है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू -2 ओनली। तो ये इसका आंसर बनेगा। ओके बच्चों, तो ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।